नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। हरियाणा जीके में सबसे पहले अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद में अपन ने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की थी। सबसे पहले अपन ने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया, उसके बाद अपन ने रेवाड़ी पढ़ा, फिर आज गुड़गांव पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ दोनों गुड़गांव डिवीजन के अंदर पड़ते हैं, तो आज गुड़गांव डिवीजन पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम, गुरुग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्योंकि अपन ने जब हरियाणा का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर ये चीज सीखी थी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और उनको याद करने का तरीका अपन ने याद किया था घर जेके में। G4 गुड़गांव की बात की थी। तो आज अपने गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव डिवीजन भी है, इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। एक तो महेंद्रगढ़ पड़ता है, एक रेवाड़ी पड़ता है, और तीसरा खुद गुरुग्राम पड़ता है। तो आज अपना गुरुग्राम डिवीजन लगभग पूरा हो जाएगा। इसका जो एरिया है, गुरुग्राम का एरिया की बात करें अपन, या क्षेत्रफल बोलते हैं इसे हिंदी में, 1258 वर्ग किलोमीटर। अपन ने जैसे पहले डिस्ट्रिक्टों में देखा, सबसे पहले अपन उसकी स्थापना देखते हैं, उसके बाद में उसका एरिया देखते हैं, फिर उसके उपनाम देखते हैं। तो आज गुड़गांव के भी उपनाम देखेंगे। गुड़गांव के कम से कम 3 से 4 5 उपनाम हैं जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले गुड़गांव को सपनों की नगरी कहा जाता है, या सपनों का शहर बोल दो। सपनों का शहर, तो इसे मिलीनियर सिटी भी कहा जाता है। दूसरा मिलीनियर सिटी, इसे मिलीनियर सिटी कहा जाता है। इसे साइबर सिटी भी कब बोला जाता है? इसे मनोरंजन हब भी कहा जाता है। इसे मेडी सिटी भी कहा जाता है। देखो, गुड़गांव को सपनों का शहर या सपनों की नगरी कहा जाता है, मिलीनियर सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, मनोरंजन हब कहा जाता है, और मेडी सिटी भी कहा जाता है। इसे कैपिटल ऑफ मॉल भी कहा जाता है, कैपिटल मॉल। इसके अलावा इसे कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ मॉल सेंटर भी, कॉल सेंटर भी इसे गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। उसके जस्ट बाद अपन ने देखा गुरुग्राम का क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अपन देखा गुरुग्राम के उपनामों में सबसे पहले सपनों का शहर कहा जाता है, इसे मिलीनियर सिटी कहा जाता है, इसे साइबर सिटी भी कहा जाता है, इसे मनोरंजन हब भी कहा जाता है, और इसे मेडी सिटी कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम और है, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा कैपिटल ऑफ मॉल कहते हैं इसे, और उत्तर भारत के कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर भी कहा जाता है। ये गुरुग्राम के उपनाम है। इसके आगे अपन बात करें गुरुग्राम की, अगर अपन आगे बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के उपनाम के बाद इसका नाम गुरुग्राम या गुड़गांव क्यों पड़ा? पहले इसे गुड़गांव कहते थे, गुड़गांव।
गुड़गांव मसाणी, गुड़गांव मसाणी कहते थे। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा या किस क्या रीजन था, इसके पीछे एक लॉजिक है, अपन देखते हैं। जो पांडव हुआ करते थे, पांडव, जो पांडव हुआ करते थे, जो पांडव होते थे उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों का गुरु था द्रोणाचार्य, पांडवों के जो गुरु हुआ करते थे द्रोणाचार्य, तो पांडवों ने यह गांव द्रोणाचार्य जी को अपनी दान जो उनको पढ़ाई लिखाई करवा गई थी, पांडवों के जो गुरु हुआ करते थे उनको दक्षिणा के रूप में दिया था। गुरुग्राम को पांडवों ने, उनके गुरुजी द्रोणाचार्य थे, उसको दक्षिणा के रूप में गुड़गांव दिया था। इसका नाम गुड़गांव मसाणी था। मसाणी चेचक की माता को कहा जाता है, चेचक की माता। और द्रोणाचार्य जी की वाइफ का नाम हुआ करता था शीतला, शीतला माता यहाँ पर भी है। इसे चेचक की माता कहा जाता है, शीतला माता कहा जाता है। पहले इसका नाम गुड़गांव मसाणी से, गुड़गांव मसाणी से इसका नाम केवल गुड़गांव हुआ। फिर 2016 के अंदर इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। पहले तो इसका नाम गुड़गांव, पहले गुड़गांव मसाणी था, फिर गुड़गांव किया गया, फिर इसे गुरुग्राम कर दिया गया था। कब? 2016 के अंदर। शायद 2016 में ही दादरी बना था। आपने को दिमाग में बिठा के रखना है, जो भी सन आए उसके ऊपर 1 हो, 2 हो, 5 हो, जितने भी जो चीज घटित हुई है वो सारी याद रखो। अपन फिर से रिपीट करते हैं। गुरुग्राम को मेडिसिटी कहा जाता है। मेडिसिटी क्यों कहा जाता है? मेडिसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्टर नरेश तिरहान है, जो बेस्ट सर्जन है मेदांता हॉस्पिटल के अंदर। इसके अंदर विदेशों से बड़े बड़े लोग आकर हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, हार्ट का सर्जन करवाते हैं। इसे मिलीनियर सिटी कहा जाता है, इसे सपनों का नगर कहा जाता है, मनोरंजन हब कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। मैक्सिमम राजस्व देने वाली सिटी भी यही है। हरियाणा की मैक्सिमम राजस्व देने वाली सिटी भी यही है, गुरुग्राम है। इसे मॉल कैपिटल कहते हैं, इसे कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर कहा जाता है। इसके आगे अपन बात करते हैं गुरुग्राम की रिजर्व सीट। या आरक्षित सीट बोलते हैं। गुरुग्राम की रिजर्व सीट या आरक्षित सीट बोले तो है पटौदी। एक ही सीट रिजर्व है। अपन ने अभी तक तीसरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। उसके बाद अपन ने रेवाड़ी पढ़ा, रेवाड़ी के अंदर 52 सीट आरक्षित है। आज पढ़ रहे हैं गुड़गांव, तो गुड़गांव के अंदर पटौदी सीट आरक्षित है। चलो देखते हैं गुड़गांव के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जो अच्छे अच्छे। पहले देख लो सराय अली वर्दी खान, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद। सराय अली वर्दी खान की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। सराय अली वर्दी खान। इसके बाद में अपन अगली बात करें तो अपने को एक चीज ध्यान रखना, शीतला माता मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ पे। शीतला माता, इसे चेचक की माता कहा जाता है। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की वाइफ हुआ करती थी। शीतला माता मंदिर चेचक की माता कहा जाता है, गुरु द्रोणाचार्य जी की वाइफ हुआ करती थी। शीतला माता मंदिर की एक कमेटी बनाई गई है, शीतला माता मंदिर कमेटी बोलते हैं। शीतला माता बोर्ड बोल दो। शीतला माता बोर्ड बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ये 1991 में बनाया गया जी।
शीतला माता कमेटी थी। शीतला माता का जो बोर्ड है 1991 के अंदर बनाया गया है। जो शीतला माता बोर्ड है इसका अध्यक्ष हमेशा सीएम होगा हरियाणा का। इसके अंदर 11 सदस्य होते हैं। अपन ने पढ़ा शीतला माता चेचक की माता कहा जाता है। इसे द्रोणाचार्य जी ने की वाइफ है। शीतला माता बोर्ड 1991 में स्टेबलाइजमेंट हुआ। इसके 11 सदस्य हैं और इस शीतला माता बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा हरियाणा का सीएम होगा। चलो इसके आगे बात करें। आप देखो सबको पता है, अगर शीतला माता के मंदिर में जाएंगे, इससे पहले अपन एक मस्जिद पढ़ रहे थे अभी, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद, उससे 2-4 मस्जिद रिलेटेड और देख लो। तो सराय अली वर्दी खान की मस्जिद है, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद। अब अपने को याद होना चाहिए कि सराय अली वर्दी खान की मस्जिद तो अपने पढ़ ली गुड़गांव में। इसके अलावा अपने कल 2-3 मस्जिद और पढ़ी थी, 2-3 मस्जिद पढ़ी थी। वो क्या, एक मैंने ट्रिकी बताई थी, एक भाई बहन होता है, उन दोनों के आपस में झगड़ा लड़ाई हो जाती है। तो जब लड़ाई हो जाती है तो भाई बहन को मारता है। तो बहन अपनी माता जी को क्या कह रही थी, माई तेरो लाल शीशा की दीनी, माई तेरो लाल शीशा की दीनी। तो लाल मस्जिद पढ़ी थी अपन ने। ये 2 जगह है लाल मस्जिद, एक तो रेवाड़ी के अंदर है, एक रोहतक के अंदर पढ़ी थी अपन ने। इसके अलावा शीशे और दीने की दोनों मस्जिद थी, ये दोनों की दोनों रोहतक में थी। चलो आगे अपन पढ़ते हैं शीतला माता की। शीतला माता मंदिर अपन पढ़ रहे थे। तो शीतला माता मंदिर के बारे में अपन ने जाना। अब देखो सभी आदमी आजकल क्या, हर किसी इंसान की यही इच्छा होती है कि जब वो माता के मंदिर में जाता है तो लगभग अपने स्लीपर या जूते, पैरों के जूते या स्लीपर बाहर निकाल के जाता है। जब वो पैदल जाता है, अपने देसी भाषा में कहकर पैदल में पगा पगा, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पगा पगा। तो क्या होता है कि उसके पैर में शीशा पग में चुभ जाता है। वो इंसान पैदल शीतला माता के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन उसके पैर में क्या शीशा चुभ जाता है, तो शीशा पग में लगा। इनसे अपने को याद रखना है, सह से तो सोहना का किला हो गया, गए से गोपालगिरी का किला हो गया, गोपालगिरी का किला हो गया, वैसे पटौदी महल हो गया, और सी से शीश महल हो गया। कोई शीशा कहते हैं, शीश महल कह देते हैं, शीश महल। ये हूबहू लाल किले की नकल है। अपन ने देखा कि शीतला माता के मंदिर में कोई आदमी शीतला माता जी के दर्शन करने जाता है तो वो हमेशा अपने स्लीपर या जूते होते हैं वो बाहर निकाल के रखे जाता है। तो वो नंगे पैरे जाता है तो उसके पैरों के अंदर शीशा पग में चुभ जाता है, शीशा पग में चुभता है। शी से बन गया शीश महल, सा से बन गया सोना का किला, पै से बन गया पटौदी महल, और गै से बन गया गोपालगिरी का महल। अपन बात करते हैं पटौदी के महल की थोड़ी बहुत। पटौदी का महल, पटौदी महल, जो पटौदी महल है इसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। पटौदी के महल को व्हाइट हाउस कहा जाता है। ये नवाब मसूर अली पटौदी खान का महल है। नवाब मैसूर अली खान पटौदी का महल है। अपन ने पढ़ा था पटौदी ही रिजर्व सीट है विधानसभा की। अभी पटौदी महल है, इस महल को नीम राणा ग्रुप ने हायर कर लिया है, नीम राणा, और इसमें हेरिटेज होटल चला रहे हैं।
अपन ने पढ़ा शीतला माता के बारे में। शीतला माता को चेचक की माता कहते हैं, सभी को पता है। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की वाइफ हुआ करती थी शीतला माता। बोर्ड बनाया गया हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, वो 1991 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुआ था। उसका अध्यक्ष हमेशा सीएम होता है, उसके अंदर 11 सदस्य होते हैं। शीतला माता के मंदिर में जाएंगे तो अपन नंगे पैरों जाएंगे तो शीशा पग के अंदर छुप जाएगा, शीशे अपना शीश महल हो जाएगा तो हु लाल किले की नकल है, सह से सोना का किला हो जाएगा, पैसे पटौदी महल हो जाएगा, कैसे गोपालगिरी का किला हो जाएगा। पटौदी महल व्हाइट हाउस कहलाता है, इसे नीम राणा ग्रुप ने हायर किया हुआ है, इसके अंदर हेरिटेज होटल चला रहा है। इसे नवाब मसरूर अली खान पटौदी का किला है। चलो आगे पढ़ते हैं गुरुग्राम का। इसके अलावा अपन ने पढ़ा, अपन पढ़ते हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम पहली पुलिस कमिश्नरेट थी हरियाणा की। आप सभी को पता होगा पहले हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरेट होती थी, अभी एक चौथी नई सोनीपत बना दी में 4 हो गई। गुरुग्राम के अंदर एक मानेसर जगह है जो कि पुलिस जिला है, 2018 में घोषित किया गया था। मानेसर एक पुलिस जिला है जो 2018 में घोषित किया गया था। पुलिस जिले हरियाणा में 2 हैं, एक हांसी है और दूसरा ये मानेसर है। पुलिस कमिश्नरेट 4 हैं, इनको याद करने का मैंने तरीका बताया था, जीएफ पाखंडी से। गुरुग्राम फरीदाबाद पाखंडी के पैसे पंचकुला सह से सोनीपत। फिर आगे अपने लिखा था ट्रिक में, हंस हंस के मन बदला हुआ, पिछले वाले वीडियो में पूरी ट्रिक बताई थी। ऐसे हो गया अपना क्या नाम है, हांसी पहला पुलिस जिला हो गया, दूसरा मन से क्या होगा, मानेसर पुलिस जिला हो गया। इसके अलावा अपन एक कहर भी बताया था कि एचएआर और साउथ रेंज, ये पुलिस रेंज हो गई। तो अपने गुड़गांव में मानेसर पुलिस जिला पड़ा। इसके आगे बात करते हैं नगर निगम की। गुरुग्राम नगर निगम है जो 2008 में बना था, गुरुग्राम नगर निगम। टोटल हरियाणा के अंदर नगर निगम मैंने पहले बताया था 11 हैं। एक गुरुग्राम है, नया बना था वो है सोनीपत, क्या नाम है इसका, मानेसर। इसके अलावा और देखें तो 6 अपने को, अगर थोड़ा बहुत हरियाणा का मैप याद हो तो अपने पढ़ा था, इधर महेंद्रगढ़ है, यहाँ रेवाड़ी है, उसके आगे गुड़गांव पड़ता है। ये महेंद्रगढ़ हो गया, ये रेवाड़ी हो गया, ये गुरुग्राम हो गया। तो ये तीनों एक ही डिवीजन में पढ़ते हैं, मैप के देखना अच्छे से। इसके बाद इधर दिल्ली पड़ जाती है थोड़ी सी, तो एनसीआर है लगभग 57% हिस्से पे हरियाणा के, और 14 जिलों के अंदर आता है। इसके आगे अपन दिल्ली से आगे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे अपन दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रूट पे चलेंगे, दिल्ली से अपन बात करेंगे चंडीगढ़ वाले रूट पे, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे, पहले क्या आएगा, सोनीपत आएगा, बाद में क्या आएगा, पानीपत आएगा, फिर आएगा करनाल, फिर आएगा अंबाला, फिर साइड में पड़ जाएगा यमुनानगर, और इस साइड में आएगा पंचकुला। तो ये 6 के 6 नगर निगम है। 6 ये हो गए, 2 ये गुरुग्राम मानेसर हो गया। और पहला नगर निगम, हरियाणा का पहला नगर निगम 1994 के अंदर फरीदाबाद बना था। तो 6 ये हो गए, 2 ये 8, एक 9, 9 तो मोटे मोटे हो गए, ये सारे के सारे 9 हैं। ये कहां पड़ते हैं, हरियाणा के अंदर। तो 2 HR हो गए, H फॉर हिसार और R फॉर रोहतक। ये 11 नगर निगम हो गए। गुरुग्राम 2008 के अंदर नगर निगम बना था। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं, गुड़गांव के अंदर एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। या फिर राष्ट्रीय उद्यान लिख लो हिंदी में।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम में है। अपन ने तो जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। राष्ट्रीय उद्यान वैसे हरियाणा में दो ही हैं, एक तो कलेसर है और एक अपने सुल्तानपुर है। कलेसर यमुनानगर में पड़ता है, यहाँ के जंगली लाल मुर्गे बड़े फेमस हैं। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ ये पक्षियों का संरक्षण कहा जाता है, इसे पक्षियों का संरक्षण कहा जाता है। ये पहला इको पार्क भी है, ये इको पार्क भी हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, इसे 1972 में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। उन्नीस में से डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो डॉक्टर सलीम अली हैं जी, अलीम जी हैं, ये पक्षी वैज्ञानिक हैं। सुल्तानपुर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? कुछ बुक्स 1991 बोलते हैं, कुछ 92 बोलते हैं, दोनों में से एक के ऑप्शन में मिलेगा। लगभग ज्यादातर 1991, अगर दोनों मिल जाए तो 1991 कर देना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1991-92 में। गुड़गांव में सुल्तानपुर नेशनल पार्क पड़ता है। वैसे नेशनल पार्क हरियाणा में दो हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य भी 8 हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं, और 22 पे रिजर्व, 22 पे रिजर्व 2 हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य को याद करने का तरीका मैंने बताया था। छोटा बच्चा है, वो स्कूल में जाएगा तो पहले उसे ए बी या फिर कै सिखाया जाए। पीछे जो जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा पढ़ाया गया उसके अंदर अपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 22 पे रिजर्व तीनों कवर किए। उन तीनों की एक अच्छी सी ट्रिक भी बता रखी है कि अपन को अगर वन्य जीव अभ्यारण्य याद करने हैं तो अपन को पता होगा कि छोटा बच्चा है वो ए फॉर एप्पल सीखेगा, बी फॉर बॉय और या फिर कै सीखेगा, तो उससे अपन को वन्य जीव अभ्यारण्य याद हो जाएंगे 8 के 8। 1972 में से डॉक्टर सलीम अली द्वारा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1991-92 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। चलो अब पढ़ते हैं क्या नाम है इसका, गुरुग्राम की झील के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। सुल्तानपुर झील है, ये गुरुग्राम में। एक बसई झील है, ये भी गुरुग्राम में है। इसके अलावा एक दमदमा झील है, इसके अलावा एक खलीलपुर झील है। ये 4 मोटी मोटी गुड़गांव की झील है। सुल्तानपुर झील है, बसई झील है, दमदमा झील है, खलीलपुर झील। दमदमा झील है ये 3000 एकड़ पर फैली हुई है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है ये। इसके अलावा एक नहर भी निकलती है गुरुग्राम में से, गुरुग्राम नहर कहते हैं उसे। ये दिल्ली के ओखला से निकलती है और गुरुग्राम में सिंचाई का काम करती है। यमुना नदी, ओखला बांध है, ये यमुना नदी पर है। अपन देख रहे हैं गुड़गांव की झील, तो अपन ने देखा सुल्तानपुर झील है, बसई झील है, दमदमा झील है, खलीलपुर झील है। तो दमदमा झील है, ये 3000 एकड़ पर फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा गुड़गांव में एक नहर भी आती है जिसे कहते हैं गुड़गांव नहर, जो दिल्ली के ओखला से निकलती है। ओखला बैरेज बोलते हैं, बांध बोलते हैं, जो यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी में है, दिल्ली में है। चलो अब झीलों को याद करने का थोड़ा तरीका देखते हैं, किसी को याद हो जाए तो। कि गुरुग्राम के सुल्तान
गुरुग्राम के सुल्तान बस या खाली गुरुग्राम के सुल्तान का, लिख लो सही बन जाएगी। गुरुग्राम के सुल्तान का बस या खाली दबदबा ही है, बाकी कुछ नहीं है भाई, जबरदस्ती का नाम ही है। सुल्तान के, फिर गुरुग्राम के सुल्तान का बस या फिर खाली नाम ही है, खाली दबदबा दबदबा ही है। इस ट्रिक से अपन याद करेंगे कि गुरुग्राम की कौन कौन सी झील है। तो अपने को याद रखना है गुरुग्राम के सुल्तान, गुरुग्राम का जो सुल्तान है उसका बस या खाली बोल दो, केवल दबदबा दबदबा है, बाकी कुछ नहीं है। सुल्तान से होगा सुल्तानपुर झील, बस से हो गया बसई झील, खाली जो होगा खलीलपुर झील, और दबदबा से होगा दमदमा झील, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ पर फैली हुई। गुरुग्राम की बात करते हैं, इसके अंदर लेजर वैली है। गुरुग्राम में लेजर वैली कहाँ अवस्थित है? गुरुग्राम। डीएलएफ भी यहीं पे है, डीएलएफ भी गुरुग्राम में, डीएलएफ का मुख्यालय पूछे, डीएलएफ भी और लेजर वैली दोनों गुरुग्राम के अंदर है। पहला खाद्य बैंक, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, ये भी गुरुग्राम में है जी। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में है जी। गुरुग्राम में कुछ एक दो यूनिवर्सिटी देखते हैं, रक्षा विश्वविद्यालय भी, रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसे। डिफेंस यूनिवर्सिटी 2010 में गुरुग्राम में खुली थी, बिनोला गांव में। इसका उद्घाटन 2013 में हुआ था अपने डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, 2013 में हुआ था। 2013 में जो पहला खाद्य बैंक था, शायद तक पहला खाद्य बैंक था हरियाणा का, वो खुला था गुरुग्राम में। इसके अलावा बात करते हैं रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा, एक है ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक भाई, राइटिंग रूटिंग ऐसी है, चला लियो काम। ब्रेन रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, ब्रेन रिसर्च अनुसंधान केंद्र, ब्रेन रिसर्च अनुसंधान केंद्र, ये भी मानेसर में है जी। इसकी स्थापना शायद तक 1997 में। ब्रेन रिसर्च जो सेंटर है, इसकी स्थापना 1997 मानेसर में हुई थी। तो अपने पढ़ा रक्षा विश्वविद्यालय पढ़ लिया, एक गुड़गांव में जीडी गोयन विश्वविद्यालय भी है, जीडी गोयन विश्वविद्यालय। अमेठी विश्वविद्यालय भी है, ये 2-4 विश्वविद्यालय हैं गुड़गांव में। इसके आगे अपन बात करते हैं गुरुग्राम की, ये पार्क देखते हैं, 2-4 पार्क बड़े फेमस है, एक दो यहाँ पे। एक तो यहाँ पे ताऊ देवलाल स्टेडियम है, एक तो यहाँ पे ताऊ देवलाल स्टेडियम है, एक रत्नाभूषण पार्क है यहाँ पे, आभूषण पार्क, ये गढ़िया सरूर के अंदर है। एक समा पर्यटक स्थल है,
इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर पार्क है, एक हाईटेक पार्क है, सॉफ्टवेयर पार्क है, हाईटेक पार्क, एक टेक्नोलॉजी पार्क है, टेक्नोलॉजी पार्क है। गुरुग्राम के अंदर 5-7 ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे पार्क हैं जो बड़े काफी बार HSSC के अंदर पूछे गए। ताऊ देवलाल स्टेडियम भी है, रत्न आभूषण पार्क है जो गड़िया सरूर के अंदर है, समा पर्यटक स्थल है, सॉफ्टवेयर पार्क गुड़गांव के अंदर है, हाईटेक पार्क है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क। देखो साइबर सिटी गुड़गांव को बोलते हैं। तो साइबर तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांस ही होगी वो सिटी। तो टेक्नोलॉजी वाले 2-3 पार्क यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना कि साइबर सिटी अगर कोई सिटी है तो साइबर, तुम्हें पता है कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, तो सॉफ्टवेयर पार्क यहीं पे हो गया। साइबर सिटी है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, IT बहुत जरूरी है, तो ये टेक्नोलॉजी पार्क हो गया। हाईटेक पार्क, तीनों तो ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। रत्न आभूषण पार्क गड़िया सरूर के अंदर है, समा पर्यटक स्थल है, ताऊ देवलाल स्टेडियम। गुरुग्राम की बात कर रहे हैं अपन। हरियाणा में पहली मेट्रो गुरुग्राम में ही चली थी भाई, 2010 की बात में साइड। और पहली ट्रेन की बात करेंगे तो 1873 में रेवाड़ी से दिल्ली चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी मान लो पहली ट्रेन, हरियाणा की पहली ट्रेन। हरियाणा की पहली ट्रेन की बात करें, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, अपने कल ही पढ़ी थी बात। मेट्रो यहां चली है। इसके अलावा चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम 13 अप्रैल 2016 को कर दिया गया। इससे पहले इसे गुड़गांव कहा जाता था, उससे पहले इसे गुड़गांव मसानी माता कहा जाता था। शीतला माता के मंदिर के बारे में अपन ने पढ़ा कि चेचक की माता कहा जाता है, माता मसानी कहते हैं इसे। शीतला माता का एक बोर्ड बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा 1991 में, जिसमें 11 सदस्य होते हैं। अब शीतला माता के मंदिर में अगर कोई इंसान जाएगा तो अपने स्लीपर जूते निकाल कर फिर जाएगा। जब स्लीपर जूते निकालेगा तो उसके पग के अंदर शीशा गड़ गया था, शीशे शीश महल हो गया। शीश महल है वो बिल्कुल हूबहू, जो शीश महल है, जो शीश महल है ये हूबहू लाल किले की नकल है। शीश महल है ये हूबहू लाल किले की नकल है। सा से बोलेंगे तो सोना का किला हो गया, पै से बोलेंगे तो पटौदी महल हो गया, गै से बोलेंगे गोपालगिरी का किला हो गया। पटौदी का महल है ये व्हाइट प्लेस कहलाता है, इसे नवाब मसूर अली पटौदी का महल कहा जाता है। नीमराना ग्रुप ने इसे हायर कर लिया, इसके अंदर हेरिटेज होटल चला रहा है। सराय अली वर्दी खान की मस्जिद है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जो गोपालगिरी अपने पग में याद किया, गोपालगिरी का जो किला है वो बलबल ने बनवाया था, बलबल ने बनवाया था। और सोना का किला जवाहर सिंह ने बनवाया था। और शीतला माता का जो मंदिर था वो जौहर सिंह ने, जौहर सिंह ने बनवाया था। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। पुलिस कमिश्नरी अपने देखा गुड़गांव पहली पुलिस कमिश्नरी हुआ करती थी, फिलहाल 4 है, पहले 3 हुआ करती थी। अभी सोनीपत नहीं बनी है, अपन ने उसको ट्रिक से याद किया था, जीए पाखंडी सहस का मन फैलाओ। जिले की बात करें, पुलिस जिला पहला जिला हांसी था, दूसरा मानेसर है 2018 में। नगर निगम की बात करें तो 11 नगर निगम में नया मानेसर बना है। 2008 में गुड़गांव बना था, पहला 1994 में फरीदाबाद बना था, अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अपने डिटेल से बता दें। सोहना के अंदर जो सोहना डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जो सोहना है, सोहना गुड़गांव के अंदर जो सोहना है, सोहना के गर्म झरने, गर्म जल के झरने,
जो गर्म जल के झरने बड़े फेमस हैं, गर्म जल के झरने बड़े फेमस है। पहली बात तो ये गर्म जल क्यों रहता है, इसमें गंधक की मात्रा अधिक पाई जाती है, गंधक की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या है, गंधक की मात्रा अधिक होती है। तो इस गंधक की मात्रा अधिक होने की वजह से जितने भी चर्म के रोग हैं अपने, वो ठीक हो जाते हैं। चर्म के रोग, खाज खुजली होगी, खाज खुजली हो जाए तो अपना सोना में जो गर्म जल का झरना जुड़े ना आया वो आदमी को खाज खुजली ठीक हो जाए। इसके अलावा अपन बात करें, अपन ने अभी गुड़गांव की झील पढ़ी, झील के लिए अपने ट्रिक बताए थे। गुड़गांव के सुल्तान का खाली है बस दबदबा ही है, और कुछ लेना देना नहीं है। तो सुल्तानपुर झील होगी, खलीलपुर झील होगी, रत्न आभूषण सॉरी बसई झील होगी और दमदमा झील होगी। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है जो 3000 एकड़ पर फैली हुई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। पार्क की बात करें, अपने रत्न आभूषण पार्क पड़ा, समा पर्यटक स्थल पड़ा। इसके अलावा आईटी पार्क मैंने बताया था, गुड़गांव को साइबर सिटी कहा जाता है। साइबर सिटी के लिए अपन को पता है टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तो इसका मतलब गुड़गांव में टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो आईटी पार्क तो होगा ही होगा। हाईटेक पार्क भी होगा, सॉफ्टवेयर पार्क भी होगा और बायोटेक पार्क भी होगा। जितने भी टेक्नोलॉजी वाले, बायोटेक हो गए, हाईटेक हो गया, आईटी पार्क हो गया, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, चारों तो टेक वाले होंगे, टेक्नोलॉजी वाले होंगे, ऐसे याद रखो। साइबर सिटी है तो साइबर में आईटी में अच्छा होना चाहिए, वहां पर जुगाड़ पानी। अगर आईटी में अच्छा है तो वहां आईटी पता है बिना सॉफ्टवेयर चलता नहीं है। और हाई टेक्नोलॉजी पार्क और बायो टेक पार्क, ये चारों पांचों पार्क हो गए गुड़गांव के। देवलाल स्टेडियम ने बताया था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुई थी, वो हरियाणा में भी अलग अलग जगह हुई थी, हर जगह से अलग अलग इंसान ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति गुड़गांव के अंदर दो जगह से, एक तो पटौदी जो आरक्षित सीट है, इसके अलावा पटौदी का महल अपन ने बात की थी। पटौदी का महल बड़ा फेमस है क्योंकि ये व्हाइट प्लेस भी कहा जाता है इसे। पटौदी से तो अकबर अली जी ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा अपन बात करें फरूखनगर से तो अहमद अली जी ने किया था। पटौदी से तो अकबर अली जी ने किया था और फरूखनगर से अहमद अली ने किया था। गुरुग्राम नहर है, ये ओखला नहर, गुरुग्राम नहर या ओखला नहर, फिर गुड़गांव नहर ये ओखला से निकलती है दिल्ली के अंदर, जो यमुना नदी के ऊपर बांध है दिल्ली में, उसी से ये गुड़गांव नहर निकलती है। इसके अलावा एक उद्योग है मारुति उद्योग, इसके अलावा एक उद्योग है जिसे कहते हैं मारुति उद्योग। इसकी स्थापना मारुति सुजुकी बोल देते हैं इसे, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी उद्योग है, ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2 साल तक इसकी एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। दो साल तक इसकी एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। 1981 में स्टेबलाइजमेंट हुआ था, लेकिन पहली गाड़ी बेचने के लिए इसको 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। 1983 में पहली गाड़ी बिकी थी इसकी। जब इसकी गाड़ी 2 साल में बिक सकती है, अपना चैनल तो ठीक ठाक चल रहा है, चढ़ जाएगा जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मारुति सुजुकी। एक कार विंटेज रैली भी गुड़गांव में, कार विंटेज रैली। इसके अलावा एनएसडी भी गुड़गांव में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 1984-85 में थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984-85 में स्टेबलाइजमेंट हुई थी। ये भी गुड़गांव के मानेसर में इसका सेंटर। एक कार विंटेज रैली होगी, मारुति सुजुकी होगी, एनएसजी हो गया,
इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। मेट्रो 2010 में मैंने बताया था। मेट्रो के बाद में अपन बात करते हैं ये हिंदी में इसे कहते हैं तितलियों का पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, तितलियों का पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ये तितलियों का पार्क कहते हैं, ये हरियाणा में एक ही है। इसके अंदर ओपन थिएटर है, ओपन थिएटर है। ओपन थिएटर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक प्रोजेक्टर से बड़ी सी स्क्रीन होती है, बड़ी दीवार के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फोकस डालते हैं प्रोजेक्टर से, और वहां मूवी चलती है आराम से। ऊपर कोई टिन सेट, कोई छाया का जुगाड़ नहीं होता, आराम से रात में जनता देख के बिल्कुल इंजॉय लेती है। इसे ओपन थिएटर कहा जाता है। पहला तितलिया पार्क है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहते हैं इसे। अमेठी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, जीडी गोविंद, एक एपीजे सत्य विश्वविद्यालय भी यहीं पे, एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, एक आईटीएम यूनिवर्सिटी यहीं पे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मैंने आपको बताया 1997 में मानेसर के अंदर। डिफेंस यूनिवर्सिटी मैंने बताया आपको 2010 के अंदर बिनोला में बनानी स्टार्ट हुई थी, 2013 में डिफेंस मिनिस्ट्री इसका उद्घाटन किया था। ये बड़ी फेमस है। एक तो चिन्नी मिट्टी, एक कांच बालू मिट्टी। देखो जब अपन ने महेंद्रगढ़ पढ़ा था तो मैंने महेंद्रगढ़ में बताया था, महेंद्रगढ़ खनिजों से बहुत समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है। खनिज लगभग सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्टों में दो चार खनिज पाए जाते हैं वो अपन जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे उसी हिसाब से कवर करेंगे, मैंने बताया था। तो मैं गुड़गांव के दो खनिज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चीनी मिट्टी सिकंदरपुर की बड़ी फेमस है, सिकंदरपुर, ये गुरुग्राम में ही है। और कांच बालू मिट्टी गुड़गांव की फेमस है। देखो चीनी कैसी होती है, कांच भर की होती है। चीनी कैसी होती है, बिल्कुल सफेद होती है, कांच भर की। चीनी बिल्कुल सफेद होती है, कांच भर की। तो कांच बालू मिट्टी भी कहां पे है, गुड़गांव में, और चीनी मिट्टी भी कहां पे है, सिकंदरपुर के गुड़गांव के अंदर है। इसके अलावा पढ़ते हैं अपन मेले, गुरुग्राम के कुछ मेले हैं। मेले कहां के, गुरुग्राम के। जिस प्रकार से अपन ने महेंद्रगढ़ के ऋषि पढ़े थे, चवन ऋषि ढोसी से बिलोंग करता है, पीपलाद ऋषि बागोत से बिलोंग करता है, उतलक ऋषि सियाणा से बिलोंग करता है। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे गुरुग्राम के मेले। सबसे पहले तो अपन को पता है शीतला माता का मंदिर बड़ा फेमस है, शीतला माता का मेला हो गया। भगत पूर्ण सिंह, भगत पूर्ण, कई बार पूछा गया भगत पूर्ण सिंह का मेला कहां लगता है। भगत पूर्णमल बोल दो। HSSC कई बार प्रश्न पूछी। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। बुद्धो माता का मेला, बुद्धो माता का मेला। एक महादेव का मेला, गुरुग्राम के 5 मेले बड़े फेमस है। शीतला माता का मेला, शीतला माता बोर्ड का गठन 1991 हुआ। सीएम उसका डायरेक्टर, सीएम उसका इंचार्ज होता है, 11 सदस्य होते हैं, 1991 में बना था। इस बात का ध्यान रखना। भगत पूर्णमल का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, और बुद्धो माता का मेला, और महादेव का मेला। एक बुद्धो माता का मेला अपन दांगा चौधरी में लागत, सहबाजपुर गांव के आसपास, तो लुजता का निकलता है साइड तक। चलो उसके आगे पढ़ते हैं, मेले के आगे। फेमस पर्सनालिटी बच गई, अभी फेमस पर्सनालिटी और पढ़ लेते हैं। फेमस पर्सनालिटी, गुरुग्राम की फेमस पर्सनालिटी। गुरुग्राम की फेमस पर्सनालिटी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व बोल देते थे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तित्व।
यहां एक बड़े फेमस इंसान है राजकुमार राव। ये क्या है, एक्टर हैं, फिल्मों में देखा होगा शायद आपने, अभिनेता बोलते हैं जिन्हें। और दो हैं बाप बेटी, बाप और बेटी, जिनका नाम है अजीत बजाज और दिव्या बजाज। दो हैं अजीत बजाज और दिव्या बजाज। अजीत बजाज और दिव्या बजाज, ये पिता पुत्री हैं दोनों। ये दोनों बाप बेटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, चढ़ाई की इन दोनों ने। राजकुमार राव अभिनेता है, सभी को पता है। अजीत बजाज और दिव्या बजाज है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, पिता पुत्री हैं दोनों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। एनएसजी अपन ने बता दिया 1984-85। कार विंटेज रैली गुड़गांव में, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हरियाणा कलर के अंदर डिट्टो को डिट्टो आया था कि हरियाणा का पहला वाटर पार्क कहां पे है। हरियाणा का पहला वाटर पार्क कहां पे? पहला वाटर पार्क हरियाणा का गुड़गांव में है। ये किस लिए खोला गया था? ये केवल खोला गया था वोटर्स में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई वोटरों तुम खड़े हो, सो मत, वोट दो, सरकार बनाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर मिले। तो मेरे हिसाब से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट लगभग कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा होगा। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट या गुड़गांव मंडल ही पूरा खत्म हो गया आज। गुरुग्राम मंडल ही पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अपन ने मंडल के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। महेंद्रगढ़ अपन ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर रेवाड़ी पढ़ा और आज अपन ने गुड़गांव पढ़ लिया। आप सभी का प्यार प्रेम बहुत मिल रहा है, ऐसे ही प्यार प्रेम दिए जाओ और किम्मी कुंचा है और यहाँ पर रोज रोज पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।